कि जब आप बात करेंगे वंशवाद की राजनीति की तो सबसे पहले नेहरू गांधी परिवार का ही नाम आएगा। मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किया, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए किस तरह से मोतीलाल नेहरू की पत्नी गई गांधी जी के पास कि पिता के बाद बेटे को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। मोतीलाल नेहरू के बाद, मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, उनके बाद जो कांग्रेस अध्यक्ष बने वो जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय मेरिट की बात जो है कहीं इस परिवार के दिमाग में नहीं आई। जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं कहा कि जो मेरिटोरियस है उसको मिलना चाहिए। ये एक तरह का आरक्षण ही था, जिस आरक्षण का विरोध नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी और अब राहुल गांधी प्रकारांतर से करते हैं, सीधे नहीं। आरक्षण की बात करते हुए आरक्षण का विरोध करते हैं। वो वंशवादी आरक्षण के तहत ही आगे बढ़े हैं, यहां तक आए हैं ये लोग। तो पहला नेता जाहिर है कि राहुल गांधी है। अब ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी है। अब आप कह सकते हैं कि ये एक राजनीतिक रणनीति है। उनको लगता है कि हिंदू विरोध करने से हिंदुओं का पूरा समूह, पूरी जो आबादी है वो हमारे खिलाफ नहीं होगी। और उनके पास अतीत का, इतिहास का इसका प्रमाण मौजूद है। मुस्लिम शासकों, मुगलों और उसके बाद ब्रिटिश शासन तक कभी भी हिंदू इकट्ठा नहीं हुए, एकत्र नहीं हुए। तो जब एकत्र नहीं हुए, एक नहीं हुए, बटे हुए थे। और ये बटने की बात मैं इससे पहले भी 2-3 बार कह चुका हूं, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने और स्वामी दयानंद सरस्वती ने बड़े विस्तार से कही है कि हम हारे इसलिए, हम गुलाम इसलिए हुए कि हम बटे हुए थे, हम एक नहीं थे। परिवर्तन आना होता तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के समय से, और पुरानी बात तो छोड़ ही दीजिए, डॉक्टर अंबेडकर के समय से, स्वामी दयानंद सरस्वती के समय से, स्वामी विवेकानंद के समय से जो कुछ कहा जा रहा है उसको सुना होता। हिंदू समाज ने कभी नहीं सुना। सुना तो ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया तो माना नहीं। और आज इस स्थिति में हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं है। हम बहाना खोजते हैं कि मुसलमान ने ऐसा कर दिया, अंग्रेज़ों ने ऐसा कर दिया, मुगलों ने ऐसा कर दिया। ये सब बहाने हैं। ये सब इसलिए हुआ कि हम कमज़ोर थे, हम बटे हुए थे। आज भी वो राजनीति फल फूल रही है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए समाज में माहौल किस तरह का है। तो राहुल गांधी, हिंदू विरोधी बात होती है तो उसके खिलाफ कभी कुछ बोलते हुए आपको सुनाई दिए? रामचरितमानस पर हमला होता है, रामायण पर हमला होता है, महाभारत पर हमला होता है, भगवान राम पर हमला होता है। उनके लिए अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, नाच गाना था। तो हिंदू समाज के प्रति किस तरह का हिकारत का भाव है उनके मन में, इससे वो पता चलता है। इसके अलावा उनके साथी दलों की ओर से जो बयान दिए गए हिंदू समाज के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, उन पर एक बार भी ऐतराज़ राहुल गांधी की ओर से नहीं हुआ। तो ये बड़ी अजीब सी बात आपको लग सकती है, लेकिन ये सच्चाई है कि जितने वंशवादी नेता हैं, ज़्यादातर जो है वो हिंदू विरोधी है। और उससे ज़्यादा अफसोस और चिंता की बात यह है कि उनकी राजनीति आगे बढ़ रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलने की कोशिश की, राहुल गांधी की सफलता नहीं मिली। हिंदुत्व के विरोध में खड़े हो गए, 53 से 99 सीटों पर पहुंच गए। तो उनको समझ में आ गया, हिंदू को बांटो, हिंदू के खिलाफ खड़े हो, मुसलमान के साथ खड़े हो, वोट मिलेगा। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठग बंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।